तो दोस्तों कभी भी प्लान समझाने से पहले हमें उस व्यक्ति की फैक्ट फाइंडिंग करके ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के बच्चे हैं या नहीं, और हैं तो किस उम्र के हैं, लड़का है या लड़की है, और उसके घर में कौन कौन व्यक्ति है जो पैसे कमाता है, यानी सिर्फ वही पैसे कमाता है या उसकी वाइफ भी पैसे कमाती है, यानी उसके घर में क्या कोई और दूसरा सदस्य है जो इनकम कमाता हो जिससे कि फैमिली चलती हो, यानी उसके घर के सभी खर्चे चलते हो। यानी उसके बारे में हम जितनी चीजें मालूम कर सकते हैं वो हमें मालूम कर लेना चाहिए। लेकिन ये सभी चीजें हम एक ही चीज से मालूम कर सकते हैं, जो है फैक्ट फाइंडिंग। तो हमें सबसे पहले तो उस व्यक्ति की पूरी फैक्ट फाइंडिंग कर लेना चाहिए ताकि सभी चीजें हमें पता चल जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि हम किसी व्यक्ति के पास गए, हमने उसकी फैक्ट फाइंडिंग की, तो हमें पता चला कि उसकी एक लड़की है जिसकी उम्र 1 या 2 साल की है। अब हम चाहते हैं कि हम उसे अपना LIC प्लान बेचें, और वो प्लान हम इस तरीके से बेचें जो उसकी बिटिया की शादी के वक्त उसके काम आए, यानी हम अपनी कन्यादान पॉलिसी बेचें। तो हमें उससे कहना है, भैया एक बहुत ही शानदार प्लान आया हुआ है जो आपकी बिटिया के लिए, और मैं तो कहता हूं कि आप तो इस प्लान को ले ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आपकी बिटिया की शादी के समय पूरे 23 लाख रुपए मिलेंगे, जिस पैसे से आप अपनी बिटिया की शादी एक धूमधाम तरीके से कर पाएंगे। भैया 2 पल के लिए आप ही सोच के देखिए कि जब आप अपनी बिटिया की शादी करेंगे, उस समय जब ये 23 लाख रुपए का चेक लेके मैं आपके पास आऊंगा या 23 लाख रुपए आपके बैंक के अकाउंट में जमा होंगे, तो आपको कैसा लगेगा। और भैया इतना ही नहीं, इस प्लान में इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो भगवान ना करे, लेकिन ये कंडीशन है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो यदि कभी आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस प्लान की जो आगे की किस्त है, जो भविष्य की जितनी भी प्रीमियम है, वो तो माफ हो ही जाएंगी। यानी आपकी फैमिली को इस प्लान के लिए आगे किसी भी तरह की किस्त जमा नहीं करना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी फैमिली को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे यदि आपकी सामान्य डेथ होती है तो, और यदि आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपकी फैमिली को यानी आपकी नॉमिनी को 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो भैया कितना अच्छा प्लान है। आप हो तो आपकी बिटिया की शादी का तो इंतजाम हो ही जाएगा, और यदि कभी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा जिससे कि उन्हें भविष्य में कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भैया इस प्लान में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को ये भी मिल जाता है कि जिस दिन से आप प्लान लेते हैं उससे लेकर मैच्योरिटी के समय तक, यानी आपकी पॉलिसी टर्म तक, कभी भी आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो आपकी किस्तें माफ हो ही जाएंगी। साथ ही साथ आपकी फैमिली को सामान्य डेथ पे 11 लाख और एक्सीडेंट से डेथ होने पर 22 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये जो प्लान आपने लिया था आपकी बिटिया के लिए लिया था, तो जिस भी समय आपके साथ कुछ अनहोनी होती है उस साल से लेके पॉलिसी टर्म तक, यानी हर साल आपकी फैमिली को 1-1 लाख रुपए और दिए जाएंगे आपकी बच्ची के लालन पालन के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। और भैया इसके अलावा भी इस प्लान में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है, वो ये है कि जो आपसे वादा किया गया था, यानी आपकी बिटिया की शादी के समय आपको जो 23 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, वो 23 लाख रुपए जो कि तो आपकी फैमिली को यानी आपके नॉमिनी को दिए जाते हैं आपकी बिटिया की शादी के लिए। तो भैया कितना शानदार और कितना गजब का प्लान है। आप हो तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यानी आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा जिससे कि आप आपकी बिटिया की शादी धूमधाम तरीके से कर पाए। लेकिन भगवान न करे यदि भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाती है आपके साथ, तो भी आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा जिससे कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी बिटिया अच्छे से पढ़ भी पाएगी और उसकी शादी उसी धूमधाम तरीके से हो पाएगी जिस तरीके से आप करना चाहते थे। और भैया इस पूरे बेनिफिट को लेने के लिए, यानी ये जितने भी बेनिफिट मैंने आपको बताएं, इन सभी बेनिफिट को लेने के लिए जो आपको पैसा बचाना है वो सिर्फ रोज का 170 रुपए, यानी महीने का 5100 रुपए के लगभग। तो भैया सिर्फ 170 रुपए की बचत में आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो भैया बताइए, इस प्लान के लिए जो आपको प्रीमियम जमा करना है वो आप साल भर में इकट्ठा देना पसंद करेंगे, या 6 महीने में, या 3 महीने में, या हर महीने आप अपने बैंक से इस प्रीमियम को कटाना चाहेंगे? बताइए भैया। अब दोस्तों ज्यादातर जो लोग होंगे, जब हम उसे इस तरह से प्लान बताते हैं, समझाते हैं, तो वो हाँ ही कहेंगे। वो आपसे कहेंगे कि हम 6 महीने में प्रीमियम जमा करेंगे, या साल भर में जमा करेंगे, या हर महीने हम अपने बैंक से प्रीमियम कटाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपको जवाब मिले आप उसे स्वीकार कीजिए।